हेलो हमारे प्यारे फ्रेंड्स, जय श्री गणेशाय नमः। हमारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई हो 2024 में गणेश चतुर्थी की। तो गणेश चतुर्थी 2024 7 सितंबर को आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस दिन काफ़ी ज़्यादा सब तैयारियां करके रखे हुए हैं और हमारे गणपति बप्पा, हम लोग हिंदू सनातन धर्म में सबसे प्रमुख स्थान इनको दिया गया है, क्योंकि हम लोग कोई भी मंगल कार्य करते हैं, जैसे कि शादी ब्याह, बच्चों का मुंडन, बच्चे की बर्थडे, कुछ भी मंगल कार्य होता है, सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा होती है, उनकी आगमन होते हैं। हमारे हिंदू सनातन में शादी ब्याह होते हैं, उनके कार्ड में सबसे पहला प्रमुख स्थान गणपति देवाय नमः का होता है, प्रभु का होता है। हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर में भी प्रमुख स्थान गणपति देवाय का होता है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में गणपति बप्पा सबसे प्रमुख माना गया है। देवों के देव गणपति बप्पा, क्योंकि देवों के देव के पुत्र है इसलिए। और गणपति बप्पा का छोटा सा मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ अपने शब्दों से। मेरे प्यारे मित्रों, गणपति जो चैती चैट होता है उसको चौकचन बोला जाता है। यूपी बिहार में चौकचन बोला जाता है गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी के दिन बहुत सारी माताएं अपने पुत्र की प्राप्ति, जिसको नहीं होती वो, या फिर पति की लंबी आयु और दीर्घायु के लिए, घर की सुख शांति के लिए ये व्रत रखती है। जिस स्त्री का भाग्य थोड़ा सा अमंगल चल रहा होता है और उनका पुत्र में कुछ संकट आते हैं, या किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर किसी के हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, फिर या कोई स्त्री को आर्थिक तंगी आया रहता है, किसी का कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहता है, तो गणपति जी की मन्नत रखी जाती है। उस मन्नत में यूपी बिहार के लोग सारा दिन उपवास करते हैं और नीराजल करते हैं, और इसी के एक दिन बाद या उसी दिन इस साल जो पड़ रहे हैं तो तीज का पड़ रहा है। जो यूपी बिहार में जो तीज होती है, हमारे शंकर पार्वती का पूजा होता है और उनके साथ ही गणपति देवा का चौकचन पूजा होता है। तीज में भी वही प्रकार से सब पूजा पाठ किया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए स्त्री 16 श्रृंगार करती है। इस साल 2024 7 सितंबर को तीज और चौकचन एक दिन ही पड़ रहा है, और इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है दही के साथ। दही शीतल होता है और ठंडक होती है, और वाइट कलर का सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद चीज़ों से चंद्रमा की पूजा की जाती है, क्योंकि चंद्र और गणपति बप्पा का इस दिन कुछ ऐसा हो गया था। कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। लोगों का मानना है कि चंद्रमा इस दिन रुष्ट हो गए थे, तो गणपति देवा ने उन्हें मनाने के लिए, ऐसा त्यौहार करने के लिए सबको बोलते हैं। और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती, पुत्र का कुछ अमंगल होता है, तो वो ये मन्नत रख के करती है। स्त्री सारा दिन भूखी प्यासी रहती है, शाम को ये अर्घ उठाती है। चांद बहुत सारे पूड़िया उड़िया भी बनती है, मगर सब अपना अपना घर में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ ये पूजा की जाती है। और इस दिन जो फास्टिंग रहता है वो बिल्कुल नीराजल होती है, और फिर अर्घ उठाने के बाद ही वो पानी वगैरह स्त्री पी सकती है, और अपने पति और बच्चों के परिवार की सुख शांति के लिए ये पूजा स्त्रियां करती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, उन्हें जल अर्पण किया जाता है, और गणपति देवा की भी पूजा की जाती है। स्त्रियां 16 श्रृंगार करके पूजा करती है, और फिर बहुत ही शुभ कार्य में ये पूजा होती है। और अमावस चल रहे हैं, अमावस में ही ये पूजा होती है, क्योंकि सावन के बाद जो भादो मास आता है, तो भादो मास में ही गणपति बप्पा आते हैं और गणपति बप्पा की शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि इस दिन पूजा का आगमन की शुरुआत हो जाती है और बहुत घरों में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं।
तो गणपति बप्पा आप सभी के मनोकामना पूर्ण करे, लंबी आयु दे, पुत्र की प्राप्ति जिसको नहीं है उसको प्राप्ति हो, और जिनके पुत्र संतान है उनकी लंबी आयु दीर्घायु करे, सुख समृद्धि के साथ। जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय।